कैसे हो जुजुत्सु काइसन के फैंस। फाइनली जुजुत्सु काइसन का लास्ट चैप्टर आ चुका है एंड भाई शाम को आया एंड ये वाला चैप्टर इतना ज़्यादा धमाकेदार था। मतलब लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ऐसे कैरेक्टर्स जिनको भाई बेंचोत को याद भी नहीं करता है वो लोग भी वापस आ रहे थे। सो ये वाले चैप्टर को तो आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कौन सी ऊंचाइयों पे पहुंचेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। ऑल्सो मेरे घर में लाइट्स इतनी ज़्यादा कुछ खास है नहीं एंगल के लिए, सो आपको इसी के साथ झेलना पड़ेगा। लास्ट वाले चैप्टर में हमने देखा था कि ये एक मिशन की बात कर रहे थे। यूजी, नोबारा एंड मेगुमी कोई मिशन पे जाने वाले थे। ये वाला चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे नोबारा कहती है कि हमें यहाँ से कहीं दूर चला जाना चाहिए ताकि कोई ये टेक्निक की बात कर रहे होते हैं वो वर्क करना बंद कर जाए। यहाँ पे यूजी अग्री करता है, कहता है कि हाँ हमें यही करना चाहिए, लेकिन मेगुमी उनको रोकता है, कहता है कि बेवकूफ़ ऐसे टेक्निक बंद नहीं होगी। उसके अगले पेज में हमें मेगुमी देखने को मिलता है जो कि एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहा होता है। उसको ढूंढना होता है कि इसका कर्स यूज़र कौन है। अभी देखो ये वाले चैप्टर एक तो बहुत ज़्यादा लेट आया है एंड इसकी जो ट्रांसलेशन है वो भी इतनी ज़्यादा एक्यूरेट है नहीं, सो बेयर विथ मी। उसके अगले पेज में हमें फाइनली अपने गोजो सेंसे देखने को मिलते हैं जो कि यूजी के साथ बात कर रहे होते हैं अबाउट हार्ट ब्रेक। यहाँ पे गोजो कहता है कि अगर मेरे साथ कुछ हो तो मैं चाहता हूँ कि तू मेरी मदद करे, तू मुझे बचाना है। यहाँ पे यूजी कहता है कि थैंक यू आपने मेरे लिए ये सारी बातें कही, लेकिन मुझे लगता है मुझसे कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बंदे को आपकी मदद करनी चाहिए क्योंकि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ नहीं। ऐसे इनकी बातें चल रही होती है एंड में वो जो कहता है कि आई हैव हाई होप्स फॉर यू, मतलब मुझे लगता है कि तू बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा एंड तेरे एम्बिशंस एंड वो सारी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद तुम्हें एक बड़ा सा पेज देखने को मिलता है, मतलब वाइड स्प्रेड वाला पेज, एंड इसमें मैंने जब ट्रांसलेट किया तो मुझे सिर्फ इतना पता चला कि लड़की ने बोला है इधर पे आई एम बैक। यहाँ पे ये भी पता नहीं है कि लड़की ने बोला है कि ये लड़के ने। भाई मैं इधर किसी का ट्रांसलेशन देख रहा था, उसने ये लिखा है कि यहाँ पे वो लोग टेक्निक के रेडियस के बारे में बात कर रहे होते हैं एंड उसके बाद जो हस्बैंड होता है वो कहता है आई एम बैक। इसका मतलब है कि जो इनकी जो टेक्निक इनके ऊपर जो लगी हुई थी वो शायद से हट चुके हैं, जितने भी सारे लोग थे वो वापस से नॉर्मल हो चुके हैं। इसके बाद हमें अपना ट्रायो देखने को मिलता है, हाकारी भी देखने को मिलता है एंड फाइनली हमें सुकुना की फिंगर देखने को मिलती है जिसके ऊपर मैंने ट्रांसलेट किया तो लिखा है पुश द एनिमी एंड यही थी फाइनल पैनल ऑफ द चैप्टर। इसके नीचे जो जापानीज है उसमें मैंने ट्रांसलेट किया तो उसमें बस गेगे थैंक यू बोल रहा था कि आपने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिया। ऐसा लग रहा है कि भाई एंड में गेगे ने हमको ही ऐसे फिंगर दे दी। मैं पहली बार भाई इतना गुस्सा हुआ कि जुजुत्सु काइसन मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी, इसी वजह से मेरी जो यूट्यूब चैनल थी उसमें फर्स्ट टाइम मेरे एक वीडियो पे 1000 से ऊपर व्यूज़ आए, इसलिए मैं इस चीज़ को कवर कर रहा हूँ भाई, वरना मेरा मन भी नहीं था। फाइनल चैप्टर 7 पेज का, तुम ऐसा सोच सकते हो कि कोई फाइनल चैप्टर होगा तो हम 40 पेज का आएगा। भाई इतनी सारी मिस्ट्रीज है ना, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बनाऊंगा जिनके हमें आंसर ही नहीं मिले। ऑल्सो गाइस इसका मतलब है कि ना गोजो वापस आने वाला है, ना हमें जेजे के पार्ट 2 के बारे में पता चला। वो तो वैसे भी लास्ट टाइम में मैंने बोल ही दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब एंड में कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देखो मैंने थोड़ी और रिसर्च की ये पता करने के लिए कि इस चैप्टर का मतलब क्या था। सो अगर आपको याद हो तो लास्ट वाले चैप्टर में हमने एक कर्स को देखा था जिसको देख के सारे लोग कंफ्यूज हो ही गए थे कि ये कर्स बीच में कहाँ से आ गया, जो अपने एक बंदे से बात कर रहा था जो जुजुत्सु वर्ल्ड में काम करता है। तो मेरा मानना ये है कि ये जो टेक्निक थी ये शायद से किसी ने लगाई होगी कर्स यूजर ने, ना फिर शायद से सुकुना ने ही इम्प्लीमेंट की होगी, जिससे ये जो नॉर्मल लोग थे वो शायद से कर्स बन चुके थे। ये वाले चैप्टर में ये लोग यही ट्राई कर रहे थे कि ये वाली टेक्निक को ये लोग कैसे ख़त्म कर पाए, कैसे सारे लोग नॉर्मल आ पाए। इसलिए आप जैसे मैंने कहा था पहले कि वो कह रहे था कि मेरा हस्बैंड फाइनली वापस आ गया, वो लड़की ये कह रही थी, एंड में इनकी यही बातें चल रही थी। तो बेसिकली एंड में ये जो बैरियर इन्होंने बिल्ड करके रखा था ये एरिया के अराउंड जहाँ पे फाइट होने वाली थी उसकी बात हो रही है। लेकिन वन ऑफ द वर्स्ट एंडिंग ऑफ ऑल टाइम, मुझे पता नहीं जुजुत्सु काइसन फैंस भाई अब कैसे खुद को डिफेंड करेंगे। मैंने ऑलरेडी देखना स्टार्ट कर दिया कि भाई सब इनको ट्रोल कर रहे हैं। माई हीरो एकेडेमिया से भी ज़्यादा बदतर एंडिंग थी इनकी। माई हीरो एकेडेमिया की तो फाइटिंग भी इससे ज़्यादा अच्छी चल रही थी। भाई गेगे ने बहुत ही ज़्यादा बुरा काम किया इसमें। अभी आई नो इसमें बहुत ज़्यादा मिस ट्रांसलेशन हुआ क्योंकि ट्रांसलेशन एक्चुअली में था ही नहीं, जितना था उतना मैंने आपको कह दिया। अगर कोशिश होगी तो जो मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं कहूँगा भी कि कौन सी चीज़ों के आंसर हमें नहीं पता चले, उसमें मैं इसका भी थोड़ा ओवरव्यू फिर से दे दूंगा ट्रांसलेटेड वर्जन जब ऑफिशियली आ जाएगा। तो आपको कैसा लगा मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही ज़्यादा फालतू चैप्टर था भाई, पैसे गिर गए, लिटरली पैसे गिर गए भाई। आपका क्या ओपिनियन है फिर भी कमेंट में ज़रूर बताना। इसी के साथ जुजुत्सु काइसन इतनी टॉप मांगा चल रही थी एक टाइम पे, उसकी ऐसी एंडिंग होके रखी है भाई, बहुत ज़्यादा रश एंडिंग लग रही थी। ऐसे मैं बोलता जाऊंगा तो भाई कंप्लेनिंग स्टार्ट ही रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।